नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 11th स्टेट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है यहाँ पर केंद्रीय स्थिति के माप, ठीक है। तो बच्चों, उसके अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा भूयिष्ठक, इंग्लिश में से कहते हैं मोड। लेकिन बच्चों, भूयिष्ठक का दूसरा नाम होता है बहुलक। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एग्जाम में भूयिष्ठक पूछ लिया और भूयिष्ठक की जगह पे लिखा हुआ आ गया बहुलक। अरे सर, आपने तो हमको पढ़ाया ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों, इसका भी दूसरा नाम होता है बहुलक। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। भूयिष्ठक का दूसरा नाम होता है बहुलक और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं मूड। तो बच्चों, ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको चीज़ें समझा दूं कि भूयिष्ठक यानी बहुलक का मतलब क्या होता है, उसे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उसका अर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दी गई सूचना में जिस चल का मूल्य सबसे अधिक बार पुनरावर्तन होता है, मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं उसी को कहते हैं भूयिष्ठक। और बच्चों, इसका संकेत जो है वो MO के द्वारा दर्शाया जाता है। या तो आपने 10वीं में बेटा बहुलक को हमने Z के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये भी चलेगा और MO लिखोगे तो भी चलेगा। तो कंफ्यूज मत होइए बच्चों, हर एक चीज़ में आपको डिटेल वाइज समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और अगर आपको पढ़ना हो तो बच्चों, ये चीज़ें आप अपने घर पे आराम से टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़ाई कर सकते हो। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है मैं वही बता रहा हूँ। चलिए, भूयिष्ठक की गणना, मोड की कैलकुलेशन कैसे करेंगी, बहुलक का कैलकुलेशन कैसे करना है, उसके बारे में सीखो। अगर अवर्गीकृत सूचना दिया हो, मतलब असतत आवर्ती वितरण दिया गया हो, तब हम बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, अवलोकनों में जिस अवलोकन का महत्तम मूल्य बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम बहुलक कहेंगे। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जिस सवाल के अंदर XI दिया गया हो उसमें हम कैसे पहचानेंगे बच्चों। तो जो FI होगा ना, उस FI के अंदर चेक करना है बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू के सामने वाली जो XI होगी वही आपका क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। यहाँ पर लिखा तो है बच्चों, चल मूल्य के महत्तम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, मूल्य का भूयिष्ठक के रूप में गिना जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं एक सवाल एग्जाम्पल लेकर करवाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर करने वाले एग्जाम्पल नंबर 29। क्या लिखा है? एक बुक स्टोर में से 15 व्यक्तियों के द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या का सूचना निम्नानुसार है। तो खरीदी गई पुस्तकों की संख्या का भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब सवाल के अंदर ओनली XI दिया, बच्चों XI किसको बोलते हैं, ये जो लिखा होता है ना इसी को कहते हैं XI। अब मुझे देख के बताओ बच्चों, इसके अंदर कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही, जो बार बार रिपीट हो रही है, और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब बच्चों, अगर बात करें A, तो A कितनी बार है, 1 बार, और ये रहा 2 बार। नहीं चले, आगे देखते 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार ऐसा है जो 2 बच्चों 7 बार रिपीट हो रहा है। और 4 तो देखो 1 2 बार 4 है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है बच्चों, सबसे ज़्यादा बार 2 रिपीट हो रहा है। तो 2 ही क्या होगा बच्चों, आपको उत्तर होगा। तो MO बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अवलोकनों 2 सबसे अधिक बार, मतलब 7 बार पुनरावर्तन हो रहा है, इसलिए इस सूचना का भूयिष्ठक MO बराबर 2 होगा। बोलो बच्चों, यही आपका उत्तर। बस हो गया बच्चों, एक लाइन में आपका उत्तर फिनिश हो गया। समझ में आ गया बच्चों कैसे मैंने किया। जो क्वेश्चन XI के अंदर देखने का जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, पुनरावर्तन हो, वही क्या होगा आपका उत्तर। अच्छा, मान लो बच्चों, अगर सवाल के अंदर बच्चों XI FI दोनों दिया है तो ऐसे क्वेश्चन में भूयिष्ठक कैसे निकालोगे बच्चों, उसे ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करने के बच्चों, इसके अंदर जो FI है ना, FI के अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों। तो सबसे बड़ी वैल्यू है बच्चों 45। क्या है बच्चों, तो 45 है, ठीक है।
तो 45 के ऊपर वाली जो एक्साई होती बच्चों वही क्या होगा आपका उत्तर होगा। तो एमओ बराबर क्या होगा बच्चों, एमओ बराबर आपका 2 हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया क्या करने का। जो एफ आई है एफ आई के अंदर देखने का सबसे बड़ी वैल्यू के ऊपर जो एक्साई होगा वही क्या होगा आपका उत्तर होगा। तो बच्चों एमओ बराबर क्या हो जाएगा 0। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। कभी कभी बच्चों ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं एक उदाहरण नंबर 31 करा रहा हूँ, इसके अंदर भी बच्चों भूस्टक एक्साई और एफ आई दिया है। अब कभी कभी कैसा होता है कंडीशन बच्चों, एफ आई के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, तो जब हम सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं बच्चों तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 बार रिपीट हो जाता है। देखो 7 7 कितनी बार आ गया 2 बार। तो सर हमारा उत्तर क्या होगा फिर, तो बच्चों उस समय आपका जो उत्तर होगा वो 7 के ऊपर वाला ये जो लिखा है 2 और 7 के ऊपर वाला ये लिखा है 5। तो इसका मतलब 2 और 5 दोनों ही आपका उत्तर होगा बच्चों। जैसे एमओ बराबर 2 और एमओ बराबर 5, ये दोनों ही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों टाइप का सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, यहाँ पर उदाहरण नंबर 32 देखो कि एक क्लिनिक में उसके कार्य घंटों के प्रति घंटे में आने वाली मरीजों की संख्या का रेखा निम्नलिखित है। तो बच्चों यहाँ पर 3 5 4 2 7 8 दिया है और यहाँ पर भूष्टक ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें देखो कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। सर इसमें एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसमें एक भी बार एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भूष्टक नहीं निकाला जा सकता है। हम इसमें भूष्टक नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है इसलिए। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, तो आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसे आपको ईमानदारी से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है बच्चों ईमानदारी से। उसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब हम करने वाले हैं सतत आवृत्ति वितरण, दूसरे टाइप का सवाल। ये बड़ा कौन सा है, ये टाइप नंबर 2 का सवाल है बच्चों। तो इसमें बड़ा सतत आवृत्ति वितरण में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे पहले ध्यान से देख लो बच्चों। तो इसमें हम सूत्र लगाने वाले हैं ये वाला, आवर्ती वितरण के महत्तम आवृत्ति के धारक को वर्ग का भूइष्ठक वर्ग कहते हैं। तो बच्चों आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। ये सूत्र कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ें समझा रहा हूँ बच्चों। जब सवाल के अंदर बच्चों वर्ग या एफआई दिया गया हो तब बच्चों आपको ये सूत्र अप्लाई करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सूत्र आपको कब अप्लाई करना है, क्लियर हो गया। एल क्या होता है बच्चों, भूइष्ठक के वर्ग का आधा सीमा। एफएम का मतलब क्या होता है, भूइष्ठक वर्ग की आवृत्ति। F1 क्या होता है, भूइष्ठक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति। और F2 का मतलब होता है बच्चों भूइष्ठक वर्ग के बाद का आवृत्ति। और C मतलब होता है भूइष्ठक वर्ग की वर्ग लंबाई, मतलब उसके बीच का डिफरेंट अंतर। तो चलिए बच्चों इस टाइप का एक सवाल लेकर मैं आपको करवाता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 33। एक फैक्ट्री के कारीगर के द्वारा किए गए उत्पादन कोष्ठक के उत्पादन की भूइष्ठक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसके वाले के देखो ये वर्ग भी दिया है और एफआई दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर हम समझते हैं बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं बड़ा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन की कॉपी मैंने कर दिया। अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों ध्यान से सीखना। सबसे पहले बच्चों ये जो एफआई है, इस एफआई में देखो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, तो सबसे बड़ी आवृत्ति बच्चों है यहाँ पर 48। क्लियर हो गया बच्चों। ये जो 48 है ना जो सबसे बड़ी है, इसी को हम कहेंगे बच्चों एफएम। क्लियर हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे एफएम। और बच्चों एफएम के ऊपर वाले को कहेंगे F1, एफएम के नीचे वाले को कहेंगे F2 और एफएम के सामने वाली जो बच्चों ये है बच्चों
ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे। बोलो बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, FI के अंदर देखेंगे सबसे बड़ी आवृत्ति, तो सबसे बड़ी आवृत्ति कितना है 28, 48 है, 48 को बोलेंगे FM, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे FM, F1, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2, इसके सामने वाले को बोलेंगे L, और इन दोनों के बीच की जो अंतर होगा बच्चों उसी को हम कहेंगे C। क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर सब जो चीज़ आपके पास है बेटा वो लिख देते हैं। L कितना है बच्चों 190, FM कितना है बच्चों 48, F1 कितना दिया है 33, F2 कितना दिया है 22, और C बच्चों इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, अंतर है 10। बस अब हमें क्या करना है बच्चों, बहुलक का यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो सूत्र क्या लिखेंगे बच्चों, MO बराबर L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुणे में C। बस बच्चों अब आपको क्या करना है, सूत्र में वैल्यू पुट करना है बस। चलिए बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पर L कितना दिया है बच्चों, L दिया है 190, तो यहाँ पर लिखेंगे 190। FM कितना दिया बच्चों 48, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 48। F1 कितना दिया बच्चों 33। चलिए अब यहाँ पर बच्चों चलो अब 2FM कितना बच्चों 48, F1 कितना दिया है, F1 दिया है 33, F2 कितना दिया बच्चों, F2 दिया है 22, गुणे C कितना दिया है 10। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 190 प्लस 48 में से बच्चों 33 माइनस करो, 48 में से हम 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आएगा 15। ठीक है। अब बच्चों 48 में हम 2 का गुणा करेंगे, 48 गुणे हम 2 करेंगे कितना होगा 96 माइनस 33 माइनस 22 गुणे 10। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से सीखिए। 190 प्लस 15 और 96 में से बच्चों 33 माइनस करो, 96 में से 33 माइनस करेंगे 63, फिर 63 में से बच्चों 22 माइनस करो, 63 में से 22 माइनस करेंगे कितना आएगा 41 गुणे 10। अब हमें क्या करना बच्चों, 190 प्लस 15 गुणे 10 करो बच्चों, तो कितना होगा 150। चलिए 15 गुणे 10 करेंगे बच्चों कितना होगा 150, बटे में कितना होगा 41। अब 150 भागे 41 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 190 प्लस कितना आएगा भागाकार करने बच्चों 3 पॉइंट यहाँ पर 66 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। या ऐसा करो कितना है बच्चों देख लो, 3.6585 सॉरी 3.6585। अब दोनों को प्लस करेंगे बच्चों कितना होगा, तो प्लस करने पे आ रहा है 193.6585। बच्चों ये पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लेने का। अब बच्चों आपको आंसर कैसे लिखने का, 193.65 है तो यहाँ 8 हो तो 8 से बड़ी होती एक संख्या बढ़ा देने का, तो 66। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, MO बराबर 193.66। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, इसी के अंदर बच्चों ध्यान से सीखना। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 33। उदाहरण नंबर 33 देखोगे बच्चों, यहाँ पर ये वर्ग है और ये FI है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हमें करना कैसे, उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी बच्चों 20 है, तो इसे हम बोलेंगे FM। इस FM बोलेंगे बच्चों, और इसके पहले वाले को हम बोलेंगे यहाँ पर F1, इसके आगे वाले को बोलेंगे F2 और इसके सामने वाले को बोलेंगे L। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ गया बच्चों। चलिए FM बरा ये FM हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ये L हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखो 0 से 3 यहाँ पर देखो वर्ग आपका समान नहीं है, देखो 3 3 नहीं है, यहाँ पर 3 और 4 आ गया, फिर 4 से फिर
7 और 8 आ गया। तो वर्ग समान नहीं है बच्चों, वर्ग समान है तो वर्ग को समान करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 12 में हम 0.5 माइनस करेंगे और 15 में हम 0.5 प्लस करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11.5 से लेकर 15.5, ये आपका सही वर्ग बनेगा बच्चों। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, तो आपका जो एल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। FM तो आपको दिया है, F1 भी आपको दिया है, F2 भी आपको दिया है, C। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा बच्चों, 4। बस सूत्र के अंदर बच्चों वैल्यू पुट कर देना तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी 100% ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों आपको कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको बड़ा 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है, दिखा दे रहा हूँ बच्चों। 3.5 का ये रहा, 3.5 का क्वेश्चन नंबर आपको 5वां करना है बच्चों। यहाँ पर आरेख की विधि बोला है, बट परंतु बच्चों सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, माध्य निकालना है इसी वाले मेथड से बस। ठीक है, आरेख की विधि अभी नहीं करना है, वो बाद में कराऊंगा आपको। ठीक है, पहले माध्य खाली भुजटक निकाल देना बस। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको करना है बच्चों सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर आपको 2 करना है, फिर सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर आपको 6 करना है। 6 हो जाए बच्चों, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इतने क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है, होमवर्क में करना रहेगा। ईमानदारी से बच्चों ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करना, आपका क्वेश्चन 100% बच्चों आ जाएगा। ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को करना बच्चों, हो जाएगा। एक टॉपिक और बाकी है बच्चों, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।